फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर ग्रिड प्रॉपर्टी के लिए आज हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं जो कि हमारी क्या होती हैं, जैसे जस्टिफाई आइटम्स हो गई, जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन आइटम्स, अलाइन सेल्फ, प्लेस आइटम्स, प्लेस सेल्फ। इस प्रकार की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी हेल्प से हम अपने ग्रिड के जो भी आइटम्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये सिमिलर वैसे ही वर्क करता है जैसे हम फ्लैक्स आइटम्स के लिए क्या यूज करते थे, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज करते थे अपने आइटम को अलाइन करने के लिए, अलाइन आइटम प्रॉपर्टी का यूज करते थे अपने आइटम्स को अलाइन करने के लिए। सिमिलर तरीके से यहाँ पर ग्रिड के अंदर जब भी हमें अपने आइटम्स को अलाइन करना होता है उस कंडीशन पे हम जस्टिफाई आइटम्स प्रॉपर्टी, अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी, इन सभी का हम यूज करते हैं। अब सबसे पहले जब भी बात होती है कि हमें कंटेनर के अंदर जितने भी आइटम है, मान लेते हैं कंटेनर है, इसके अंदर जितने भी आइटम यहाँ पर हैं, इन सभी आइटम्स को अगर हमें हॉरिजेंटली किसी भी डायरेक्शन में प्लेस करना है तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज करते हैं, जस्टिफाई आइटम्स और जस्टिफाई सेल्फ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यानी कि ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि जब भी आपको अपने आइटम को हॉरिजेंटली अलाइनमेंट करना होता है उस कंडीशन पे हम जस्टिफाई आइटम्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यानी एक प्रकार से जस्टिफाई की जो प्रॉपर्टी होती है इसको यूज करते हैं। जब भी हम जस्टिफाई आइटम्स यूज करते हैं तो ये किसके लिए होती है, कंटेनर के लिए होती है। जस्टिफाई सेल्फ किसके लिए यूज होती है, ये पार्टिकुलर किसी एक आइटम के लिए होती है। सबसे पहले हम जस्टिफाई आइटम्स को यूज करते हैं। जस्टिफाई आइटम्स हमारे कंटेनर के अंदर इंप्लीमेंट की जाती है, यानी कंटेनर के ऊपर इंप्लीमेंट की जाती है, जिससे हमारे कंटेनर के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। सबसे पहले हम इसको करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से अभी के लिए जो हमारा आउटपुट है कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर हम जस्टिफाई प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, जस्टिफाई आइटम्स, जो कि कंटेनर के लिए यूज की जाती है। तो जितने भी हमारे आइटम्स होंगे कंटेनर के अंदर वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से क्या लिखा, जस्टिफाई आइटम्स, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जो हमारा जस्टिफाई आइटम्स है इसको हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट जब हमने यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं इंप्लीमेंट की हुई है उस कंडीशन पे जो हमारे कंटेनर के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो स्टार्ट ही होते हैं। तो यहाँ पर अभी जो हमारे आइटम्स हैं वो हॉरिजेंटली क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस सेल के अंदर फर्स्ट वाला जो यहाँ पर रो एंड कॉलम का ये सेल फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर जो हमारा आइटम है बिल्कुल स्टार्टिंग में ही क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। इसी प्रकार से सेकेंड वाला आइटम भी हमारा सेल के बिल्कुल स्टार्टिंग में है, थर्ड वाला भी, यानी सारे आइटम्स सेल के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में है। यहाँ पर अगर आप देखें वो भी हॉरिजेंटली। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर की जगह, यहाँ पर स्टार्ट की जगह अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर इंड कर दें, उस कंडीशन पे आपको चेंज यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ से हमने इंड किया, इंड करने के बाद पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो जो हमारा सेल था इसके हॉरिजेंटली इंड पोजीशन पे जो हमारे आइटम्स थे सेल के इंड पोजीशन पे क्या हो गए हैं, प्लेस हो गए हैं। स्टार्टिंग ये था हमारा हॉरिजेंटली और एंडिंग कौन सा था, ये वाला था। तो सेल का जो एंडिंग पॉइंट है वहां पर जो हमारे आइटम है वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर प्लेस हो गए हैं। इसी प्रकार से सेकेंड वाला, यहाँ से आप सभी को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सेंटर कर देते हैं, यहाँ से जस्टिफाई आइटम्स अगर हम यहाँ पर सेंटर यूज करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, यहाँ से हमने सेंटर कर दिया। सेंटर करने पर क्या होगा, यहाँ पर जितने भी हमारे आइटम्स है हॉरिजेंटली वो क्या हो जाएंगे, जो हमारी सेल है उसके बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे क्या हो जाएंगे, प्लेस हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे हमारे सारे आइटम्स क्या हो गए हैं, प्लेस हो गए हैं। तो ये होता है काम किसका, जब भी हम जस्टिफाई आइटम्स को यूज करते हैं तो ये कंटेनर के ऊपर इंप्लीमेंट की जाती है, जिससे सारे आइटम्स के ऊपर क्या होता है, अलाइनमेंट इंप्लीमेंट होता है। बट अगर हमें किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को, मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसको हम चाहते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट हो, हॉरिजेंटली ये कहाँ से हो, बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे हो। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई सेल्फ, ये पार्टिकुलर किसी आइटम के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा बॉक्स नंबर यहाँ पर कौन सा है, 1 वाला है, इसके लिए हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्लास सिलेक्टर को लेंगे बॉक्स, उसके बाद यहाँ से हमने क्या कर लिया,
जस्टिफाई सेल्फ प्रॉपर्टी को यूज कर लिया यहाँ से जस्टिफाई सेल्फ, और इसको हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और जो हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पर आइटम है वो कहाँ पर आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। बाकी सभी के आइटम्स कहाँ पर हैं, हॉरिजेंटली यानी सेंटर पोजीशन पर हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको किसी और आइटम्स को कहीं और प्लेस करना है, एंडिंग पोजीशन पे करना है या फिर सेंटर में ही रखना है, तो उस कंडीशन पे आप इंडिविजुअल आइटम्स को जब भी आप चेंज करना चाहते हैं, उसको अलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जस्टिफाई सेल्फ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हॉरिजेंटली इंप्लीमेंट करने के लिए। इसी प्रकार से सिमिलर तरीके से हॉरिजेंटली जब भी हमें इंप्लीमेंट करना होता है उस कंडीशन पे हम जस्टिफाई प्रॉपर्टी जो हमारी होती है इसका यूज करते हैं। जब भी हमें वर्टिकली बात करनी होती है, वर्टिकली जब भी हमें अपने आइटम को, ये हॉरिजेंटली के लिए होता है तो इसको हम हॉरिजेंटली शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, ये वर्टिकली के लिए होता है, तो ये पार्टिकुलर पूरे कंटेनर के लिए होता है, ये इंडिविजुअल आइटम के लिए होता है। और अलाइन आइटम सिमिलर तरीके से वर्क करता है, जब भी हमें वर्टिकली ये डायरेक्शन होती है, हॉरिजेंटली ये वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स किसके लिए, कंटेनर पर इंप्लीमेंट होगा, यानी सारे आइटम्स वर्टिकली क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। अगर हम अलाइन सेल्फ का यूज करते हैं तो पार्टिकुलर जिस भी आइटम्स के लिए हम अलाइन सेल्फ यूज करेंगे उसी आइटम्स के ऊपर वो अलाइनमेंट इंप्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले हम अपने कंटेनर के ऊपर अलाइन आइटम्स करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से अपने कंटेनर के लिए हमने यहाँ से क्या यूज किया, अलाइन आइटम्स। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले अलाइन आइटम्स हमने यहाँ से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से हमने रिफ्रेश किया। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या है, हमारे सारे आइटम्स, अलाइन जो आइटम्स था वो क्या हो गया है, स्टार्टिंग पोजीशन पर आ गया। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखें तो ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन है। अभी तक बिल्कुल सेंटर में हमारे सारे आइटम्स थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो चुके हैं, जो हमारा सेल है इसके बिल्कुल यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन पर आ चुके हैं। अगर हम इसको इंड कर देते हैं, अलाइन आइटम्स हमने यहाँ से क्या कर दिया, इंड कर दिया, तो यहाँ पर वर्टिकली हमारे सारे आइटम्स अपने सेल के बिल्कुल इंड पोजीशन पर आ जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो पर्पल कलर की लाइन दिख रही है वो इंडिंग पोजीशन है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये वर्टिकली इंडिंग पोजीशन है, तो सारे आइटम्स इंडिंग में क्या हो गए हैं, यहाँ पर प्लेस हो गए हैं। अगर हम सेंटर करते हैं यहाँ पर तो सारे आइटम्स क्या हो जाएंगे, हमारे बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। किसके सेंटर में आएंगे, यहाँ पर वर्टिकली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सारे आइटम्स सेंट्रलाइज हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे आइटम्स क्या हो गए हैं, वर्टिकली यहाँ पर सेंटर में हो चुके हैं, और हॉरिजेंटली भी क्या है, यहाँ पर सारे आइटम्स सेंटर में है, सिर्फ वन को छोड़ करके। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला आइटम है उसको छोड़ करके वो और सारे आइटम्स क्या हो गए हैं, सेंटर में हो गए हैं। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ से ये तो था कि पूरे कंटेनर के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन सभी के लिए अगर हमें सेम प्रॉपर्टी, सेम अलाइनमेंट सेट करना है तब हम करते हैं। अगर मान लीजिए जो हमारा यहाँ पर सेकेंड वाला एलिमेंट है, यहाँ पर जो 2 वाला एलिमेंट है, इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि ये जो वर्टिकली पोजीशन है इसकी वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पर वर्टिकली जो पोजीशन है वो बिल्कुल स्टार्टिंग होनी चाहिए। बाकी सारे आइटम्स वर्टिकली क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे है, लेकिन सेकंड वाले के लिए हम क्या चाहते हैं, यहाँ से ये क्या होना चाहिए, ये स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो इसके लिए क्लास सेलेक्टर को यूज करेंगे और यहाँ से हम किसका यूज करेंगे, अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से स्टार्ट दे दिया, अलाइन सेल्फ। यहाँ से हम प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ से क्या है, अलाइन सेल्फ, और इसको हम क्या देने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट देने वाले हैं, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, जो हमारा आइटम है सेकंड वाला अगर आप देखें तो सारे आइटम्स क्या है, सेंटर में है वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरीके से, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला आइटम है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर्टिकली, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से इंड कर देते हैं तो ये कहाँ पर चला जाएगा, बिल्कुल एंडिंग पोजीशन पे चला जाएगा, सेल के बिल्कुल लास्ट में। तो यहाँ से हमने इंड कर दिया और यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल का जो एंडिंग पॉइंट है वहीं पर बिल्कुल एंड में हमारा सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो प्लेस हो गया है।
अब इन सभी प्रॉपर्टी को यूज करने का एक और तरीका होता है। अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, जो आपकी जस्टिफाई की प्रॉपर्टी है और जो अलाइन की प्रॉपर्टी है, दोनों को अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक शॉर्ट हैंड होता है एक प्रकार से, जैसे कि हमारा क्या होता है, जो कि प्लेस आइटम्स के लिए होता है। जब भी कंटेनर के लिए अगर हमें जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम्स की सेम प्रॉपर्टी रखनी है, हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा कंटेनर है, मान लेते हैं हमारा कंटेनर है, उसके लिए हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से जस्टिफाई जो हमारा आइटम है, आइटम यानी कि कंटेनर के लिए हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से मान लेते हैं इसको हमने सेंटर सेट कर दिया, सेंटर सेट कर दिया उस कंडीशन पे। और जो हमारा अलाइन आइटम्स हैं, यानी कि वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली दोनों हमने अपने कंटेनर के लिए जितने भी आइटम्स थे उन सभी के लिए हमने क्या सेट कर दिया, सेंटर पोजीशन सेट कर दिया। लेकिन इसी को हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका और होता है, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, प्लेस आइटम लिख सकते हैं, यहाँ से प्लेस आइटम्स प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं और क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएंगी। यानी कि जब भी आपको सेम प्रॉपर्टी जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम्स की देनी होती है, उस कंडीशन पे आप किसका यूज कर सकते हैं, प्लेस आइटम्स का यूज करके उसी प्रॉपर्टी को आप दे सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल अलग अलग प्रॉपर्टी देनी है, मान लेते हैं कि आप जस्टिफाई आइटम्स इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, अलाइन आइटम्स को आप एंडिंग रखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे आप अलग अलग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, यानी इन दोनों में से अलग अलग का यूज करेंगे। अदरवाइज जब भी एक सेम प्रॉपर्टी ही देनी होती है दोनों के लिए, तो उस कंडीशन पे आप प्लेस आइटम्स का यूज करेंगे, वो भी कंटेनर के लिए, यानी कि सभी आइटम्स के लिए जब भी आपको यूज करना होता है। सिमिलर तरीके से क्या होता है, जब भी आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं अपने प्लेस आइटम्स वाली प्रॉपर्टी को। तो इसके लिए अभी के लिए हमारे आइटम्स सारे इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, सेट है। तो यहाँ से हमने जस्टिफाई आइटम्स एंड अलाइन आइटम्स क्या किया हुआ है, सेंटर किया हुआ है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार में हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्लेस आइटम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से प्लेस आइटम्स वो भी क्या कर दिया, यहाँ से सेंटर कर दिया। तो इस कंडीशन पे हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों तरीके से कंटेनर के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेंटर पोजीशन पे आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कोई चेंजअप नहीं आया, पार्टिकुलर जो इंडिविजुअल आइटम्स के लिए हमने सेट किया है वो तो अलग रहेगा ही, लेकिन बाकी सभी आइटम्स पर कोई चेंज नहीं आया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिमिलर तरीके से मान लेते हैं कि जो हमारा जस्टिफाई सेल्फ है एंड अलाइन सेल्फ है, इसको यूज करने के लिए मान लेते हैं कि जो हमारा जस्टिफाई है, इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लेस सेल्फ, इसका क्या मतलब होता है, मान लेते हैं जो जस्टिफाई सेल्फ है, मान लेते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पर बॉक्स है, इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, इसके लिए जो हम प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये जो आइटम है हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों तरीके से क्या हो जाए, ये एंडिंग पोजीशन में चला जाए। तो उस कंडीशन पे हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ से जैसे हम क्या यूज करेंगे, जस्टिफाई, यहाँ से जस्टिफाई सेल्फ हम क्या लिखेंगे, फिर पार्टिकुलर आइटम के लिए जस्टिफाई सेल्फ को हम इंड लिखेंगे, और इसी सिमिलर तरीके से अलाइन सेल्फ को भी हम क्या लिखेंगे, अलाइन सेल्फ को भी हमें इंड लिखना होगा। तो इसको हमें यहाँ पर दो लाइनों में लिखना होगा सिमिलर तरीके से, यानी एक सेम प्रॉपर्टी ही हमें इंप्लीमेंट करनी है। दोनों की अगर वैल्यू आप देखें तो इंडिंग ही है, तो इस कंडीशन पे हम इसको एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं, जो कि हमारी प्लेस सेल्फ प्रॉपर्टी का यूज करके पार्टिकुलर यहाँ पर आइटम के लिए हम इंड दे देंगे। तो उस कंडीशन पे हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों तरीके से जो हमारा आइटम होगा वो क्या हो जाएगा, एंडिंग पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा। अब जो हमारा फर्स्ट वाला आइटम है इसके लिए हम करके देखने वाले हैं, तो यहाँ से हम यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ से जस्टिफाई सेल्फ हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसको अलाइन सेल्फ स्टार्ट कर देते हैं। एक बार हम इसको भी हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों तरीके से जो हमारा आइटम है फर्स्ट वाला वो स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया है, लेकिन इसी सेम प्रॉपर्टी को हम एक साथ लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेस सेल्फ प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम क्या यूज करने वाले हैं, प्लेस सेल्फ प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं, और इसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, सारी चीजें वही रहेंगी, क्योंकि कहने का मतलब सेम ही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि
हमारी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी, जैसे हमने फ्लेक्स आइटम्स के लिए पढ़ा हुआ था, सिमिलर तरीके से हम ग्रिड के अंदर भी इन सभी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, जब भी हम अपने आइटम्स को ग्रिड के लेआउट में फॉर्म करना चाहते हैं उस कंडीशन पे हमारे सारे आइटम्स, चाहे वो इनलाइन ही आइटम्स क्यों ना हो, वो सारे ब्लॉक आइटम की तरह बिहेव करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं, अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो कंटेनर के साइड में काफी ज्यादा स्पेस है, तो हम यहाँ पर एक स्पैन एलिमेंट को यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो हमारा एलिमेंट यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, एक आइटम और ऐड कर दिया, अपने कंटेनर से बाहर एक स्पैन को हमने लिया और स्पैन के अंदर हमने क्या लिख दिया, दिस इज अ स्पैन एलिमेंट, हमने यहाँ पर टाइप कर दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा स्पैन वाला एलिमेंट है वो इसके नीचे डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, कंटेनर से बाहर उसकी नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। बट यहाँ पर खाली स्पेस थी, तो हमारा स्पैन एलिमेंट होने की वजह से ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा कंटेनर होता है, जब भी हम ग्रिड बनाते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी विड्थ को ऑक्युपाई कर रहा है। ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है, ये यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट के जैसे बिहेव कर रहा है, यानी ब्लॉक एलिमेंट बन जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जब भी हमें अपने ग्रिड का जो भी लेआउट होता है, यानी कि जो भी आइटम्स होते हैं उनको हमें इनलाइन बनाना होता है, तो उस कंडीशन पे जो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या सेट करते हैं, ग्रिड सेट करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इनलाइन ग्रिड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इनलाइन ग्रिड हमने सेट कर दिया, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर जितने भी हमारे आइटम्स होंगे वो कैसे बिहेव करने लगेंगे, यहाँ से इनलाइन आइटम्स के जैसे बिहेव करने लगेंगे। तो यहाँ पर जो खाली स्पेस थी उसके अंदर जो हमारा स्पैन वाला एलिमेंट था वो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर प्लेस हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जब भी अपने आइटम्स को ब्लॉक आइटम्स रखना होता है, ग्रिड के सभी आइटम्स को, तो आप नॉर्मली डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जो भी होगी उसको आप ग्रिड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनलाइन ग्रिड भी सेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने सीखा कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को, जैसे जस्टिफाई आइटम्स, जस्टिफाई सेल्फ। यहाँ पर फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ से जब भी आपको जस्टिफाई आइटम्स, यानी कि जब भी आइटम्स की बात होती है तो ये कंटेनर के लिए सेट की जाती है प्रॉपर्टी, चाहे वो जस्टिफाई आइटम्स हो, अलाइन आइटम्स हो, प्लेस आइटम्स हो, ये सभी कंटेनर के लिए इंप्लीमेंट की जाती है। जब भी सेल्फ की बात की जाती है, सेल्फ यानी स्वयं के लिए, यानी कि पार्टिकुलर इंडिविजुअल आइटम्स के लिए जब भी सेट करना होता है तो वहां पर हम जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन सेल्फ, प्लेस सेल्फ इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो प्लेस आइटम्स प्रॉपर्टी होती है, जब भी आपको हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेम प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करना होता है तो उस कंडीशन पे आप कंटेनर के लिए प्लेस आइटम्स का यूज करेंगे और अपने इंडिविजुअल आइटम्स के लिए प्लेस सेल्फ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर आपको अलग अलग प्रॉपर्टी देनी है, यानी हॉरिजेंटली कुछ अदर प्रॉपर्टी देनी है, वर्टिकली कुछ अलग देनी है, तो उस कंडीशन पर हॉरिजेंटली के लिए आप जस्टिफाई वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और वर्टिकली के लिए आप अलाइन वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।